गाइस, दिस इज कृतिका बिंदल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? A force is a push or pull. Force is a push or pull that changes or tends to change the state of rest or motion. The state of rest or motion. Or change the shape and size of an object. Change the state of rest or motion or shape or साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि फोर्स पुश और पुल है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट टू मोशन, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट चेंज करेगा या फिर उसकी शेप और साइज को चेंज करेगा या फिर करना चाहेगा। तो फोर्स इज अ पुश और पुल that change or tends to change the shape and size of an object or the state of rest or motion of an object. Okay. इसके बाद हम बात करते हैं फोर्स के टाइप्स की। यहाँ पे हम दो टाइप के फोर्स को डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा बैलेंस फोर्स, पहला है बैलेंस फोर्स और दूसरा है हमारा अनबैलेंस फोर्स। दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या है? बैलेंस फोर्स हमारी वो फोर्स होती है जिसमें नेट फोर्स हमारी जीरो होती है। नेट फोर्स इज जीरो। नेट मतलब के टोटल, नेट मीन्स टोटल। और अनबैलेंस फोर्स वे फोर्सेस होती हैं जिसमें हमारी नेट फोर्स जीरो नहीं होती है। बैलेंस फोर्सेस में नेट फोर्स जीरो होती है और अनबैलेंस फोर्स में नेट फोर्स जीरो नहीं होती है। तो जो हमारी अनबैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। स्टेट से मतलब रेस्ट टू मोशन, मोशन और मोशन टू रेस्ट, रेस्ट टू मोशन एंड मोशन टू रेस्ट। लेकिन जो हमारी बैलेंस फोर्सेस होती हैं वो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट चेंज नहीं कर सकता। लेकिन बैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की साइज एंड शेप को चेंज कर सकता है और अनबैलेंस फोर्स भी किसी ऑब्जेक्ट की साइज और शेप को चेंज कर सकता है। लेकिन जो बैलेंस फोर्स है वो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन चेंज नहीं कर सकता। तो इसके बाद आता है हमारे पास लॉज ऑफ मोशन। पहले हमने डिस्कस किया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हमारे पास तीन लॉज ऑफ मोशन आते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है हमारा एवरी बॉडी विल कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पे एक्ट ना हो। यहाँ पे हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोल रहे हैं क्योंकि हमने पहले बात की कि जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं सिर्फ वही किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज कर सकती है, बैलेंस फोर्सेस चेंज नहीं कर सकती है। इसलिए हमें यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स ही बोलना होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ना हो। तो हम डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ हमारा क्या है? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of change of momentum। rate of change of momentum यानी कि तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम हमारा द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ये सिंबल है हमारा मोमेंटम का, ये मास का एंड ये वेलोसिटी का।
मोमेंटम होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमने बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि दिस इज डेल्टा। डेल्टा जब हम यूज करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंस की, हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंस की। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यहाँ पे हमने लिखा mv, यानी कि डेल्टा v अपॉन टाइम। तो डेल्टा v यहाँ पे हमने बोला डेल्टा होता है डिफरेंस, डेल्टा v यानी कि v माइनस u। तो इसको जो हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे v माइनस यू एंड अपॉन में है t। ये होता है हमारा एक्सीलरेशन, v माइनस यू अपॉन t इक्वल्स टू एक्सीलरेशन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्सीलरेशन। तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m में। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा k m में। k की वैल्यू होती है हमारी 1, जनरली जो k की वैल्यू होती है वो होती है 1। तो F इक्वल्स टू m में, F इक्वल्स टू m में, एंड दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो भी सेम साइज की, क्योंकि इक्वल हमने बोला है, अपोजिट से मतलब है कि इन द अपोजिट डायरेक्शन, वी कैन से 180 डिग्री से वो भी एक फोर्स हमारे पास अप्लाई करेगी, यानी कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जहाँ एक्शन होगा वहां रिएक्शन जरूर होगा, यानी कि आइसोलेटेड फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आइसोलेटेड फोर्स, आइसोलेटेड से मतलब सिंगल फोर्स, यानी कि जहां एक्शन होगा वहां रिएक्शन होगा, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं टुवर्ड्स द वॉल, यानी कि अगर हम किसी बॉल को वॉल पे हम अगर थ्रो करेंगे तो वो बाउंस बैक होगी, वो बाउंस बैक होगी इक्वल फोर्स से, इक्वल फोर्स के साथ वो बॉल बाउंस बैक होगी, यानी कि जब हमने बॉल को थ्रो किया दैट इज एक्शन, और जब वो बाउंस बैक होकर हमारे पास वापस आएगी दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जहां एक्शन होगा वहां रिएक्शन जरूर होगा।